वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में बजट की मंजूरी और ज़रूरी तरामीम पर मुशावरत। ईरान इसराइल जंग के बायस खत्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। ऑनलाइन कॉमर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में फैसला। इस्लामाबाद क्लब समेत मुल्क के बड़े क्लबों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FPR ने कहा, बड़े क्लबों ने अरबों रुपए अकाउंट्स में रखे हैं, क्लब के मुनाफे पर टैक्स लगाया जाएगा। औरकसई पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों की फायरिंग। पुलिस एहलकार ताजदार अली शहीद। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द से होनी हुकूमत को भरपूर जवाब देना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल को ललकार। बयान में कहा, हम सेहोनियों पर रहम नहीं करेंगे, इसराइली हुकूमत को सख्त जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग से मुतल्लिक इख्तियारात पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की शुरा को मुंतकिल कर दिए। ईरानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इसराइलियों को हैफा और तेल अवीव छोड़ने का मशवरा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइली हैफा और तेल अवीव फौरी तौर पर छोड़ दें। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह का इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगाते हुए इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। कहा कि इसराइल आम शहरियों, खातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। ईरानी एयरफोर्स एयर डिफेंस फौज की कार्रवाइयों ने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप इसराइल के खदशात के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप दुनिया भर के तनाज़ात को सिफारती कोशिशों से हल करना चाहते हैं। टिमी ब्रोस ने कहा, सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में टिमी ब्रोस ने कहा, ट्रंप पेशकश कर चुके, अब फरीकैन पर मुनहसिर है कि वो पेशकश कबूल करते हैं या नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल होने का कोई इशारा नहीं दिया। G7 ने तो ईरान इसराइल कशीदगी में कमी का बयान जारी किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, अमरीका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। ईरान को कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीका के पास ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने की सलाहियत और हथियार मौजूद हैं। इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी। रूस ने एक बार फिर इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है, सूरत हाल बिगड़ने की राह पर है, किसी हल में इसराइल की दिलचस्पी नजर नहीं आती, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। फ़लस्तीनियों और ईरानियों का कातिल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पासदाराने इनकलाब के शदीद हमलों से परेशान। इसराइल अमरीका से ईरान पर हमले की जिद करने लगा। ईरान पर हमलों से मुतल्लिक मुशावरत के लिए अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी इजलास में ट्रंप ने करीबी मशीरों के साथ सर जोड़ लिए। खतरे से खबरदार करते हुए किसी मशीर ने ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले की हिमायत नहीं की। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी टेलीफोन। ईरान जंग से मुतालिक गुफ्तगू। जौहरी डील न होने पर अमेरिका जंग में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जेर जमीन फरदोब जौहरी रिएक्टर तक बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। ट्रंप जल्दी पर तेल डाल रहे हैं, जंग का दायरा वसी हो सकता है। बीजिंग का ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर सख्त रद्देमल। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक शोलों को हवा देना और तेल छिड़कना शिद्दत का बायस बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं।
पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गजा में 55,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी नागुज़ीर है। यहूद और हिंदू नया गठजोड़ बेनकाब होने लगा। मोदी हुकूमत की इसराइल नवाजी की असल वजह सामने आ गई। बीबीसी ने भारत इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। इसराइली हैफा बंदरगाह पर भारत के अडानी ग्रुप की 70% सरमायाकारी सामने आ गई। इसराइल के तीसरे बड़े शहर हैफा में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के दफातर भी हैं। 1980 से जारी रॉ और मोसाद का तामुन मोदी दौर में बाज़ाब्ता दिफाई और इंटेलिजेंस इत्तेहाद में बदल चुका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहूद-ओ-हनूद गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी। PIA की पहली परवाज अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज के जरिए 107 मुसाफिर रात 3 बजे वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान से जमीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। डॉक्टर अदनान हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में 2 हफ्ते क़याम किया और ईद उल अज़हा का त्यौहार बरतानिया में गुजारा। आज़ाद कश्मीर काबीना ने आइंदा माली साल के लिए बजट और मुसविदा फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। काबीना ने फाइनेंस बिल 2025 असम्बली में पेश करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी मसाइल समझते हैं, बजट में रिलीफ के इक़दाम यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस। बानी तहरीक इंसाफ के वकील को दलाइल से रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि पहले एडवोकेट जनरल पंजाब दलाइल दे लें। एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल पर शायद जवाब देना पड़े। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि 1955 में पाकिस्तान गवर्नर जनरल ऑर्डर से मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाया गया। तमाम हाई कोर्ट्स की सतह की अदालतों को यकजा करके एक कर दिया गया। हाई कोर्ट्स को यकजा करते हुए जजेस की गुज़श्ता सर्विस कायम रही। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस पंजाब से क्वेटा जा रही थी। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इसराइली फोर्सेस की खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस में भी शहरियों पर 2 गोले दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 55,469 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मैक्सिको में मुनज़्ज़म जराइम की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 रोज के दौरान दूसरी खातून मेयर को कत्ल कर दिया गया। मगरबी रियासत मेचुआकान में एक और खातून मेयर और उनके शोहर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज कबल भी एक खातून मेयर को उनके दफ्तर में गोली मारकर कत्ल किया गया था। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। अजमेर, कराची, मुर्तज़ा वहाब और दीगर शख्सियात मज़ार पर हाजिरी देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इम्तियाजी सलूक का खात्मा और दूसरों की समाजी और मजहबी रिवायात की हिफाजत करना है। नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम भी मकसद में शामिल। और CCTD के कयाम के बाद पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस का डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग। रवा साल अब तक पुलिस और डाकुओं के दरमियान 700 से ज्यादा मुकाबले हो चुके हैं।